नमस्कार, स्वागत है आप सबका कथा के क्रम में। आज आपको सुना रहा हूं एक ऐसी कहानी और एक ऐसे विषय की कहानी भारत में जिसका बड़ा मान है। यह कहानी है त्याग की। एक समय की बात है, स्वर्ग में देवराज इंद्र, गुरु विश्वामित्र, आचार्य वशिष्ठ, सब बड़े लोग बैठकर चर्चा कर रहे थे कि भाई इन दिनों सबसे बड़ा त्यागी और सबसे बड़ा सत्यवादी कौन है, सबसे बड़ा दानी कौन है। अचानक गुरु वशिष्ठ ने कहा, मेरी नजर में सबसे बड़े त्यागी पृथ्वी के इन दिनों के राजा हरिश्चंद्र हैं। विश्वामित्र ने कहा कि आचार्य, मैं भी पृथ्वी पर काफी लंबे समय से हूं। जहां तक मेरी जानकारी है, तीनों लोकों में सबसे बड़ा त्यागी होना किसी पृथ्वीवासी के बस में नहीं है। आचार्य वशिष्ठ ने कहा, महर्षि, मैं सत्य कह रहा हूं, और यदि आपको विश्वास ना हो तो हम सबकी ओर से आप ही परीक्षा लेकर हमें बता दीजिए कि सबसे बड़ा त्यागी हरिश्चंद्र हैं या कोई और है। विश्वामित्र पृथ्वी पर आए। राजा हरिश्चंद्र उस समय जंगल में थे। विश्वामित्र राजा के सम्मुख एक तपस्वी के रूप में प्रकट हुए। राजा ने महर्षि को देखा और प्रणाम कहा कि ऋषिवर आदेश करिए, मैं राजा हरिश्चंद्र आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। विश्वामित्र ने कहा, राजन, मुझे अभी तो आवश्यकता नहीं है तुम्हारी सहायता की, पर मेरे मन में एक विशाल यज्ञ करने का है। मैं उसकी तैयारी कर रहा हूं। हो सकता है तुम्हारी कुछ मदद लगे और उस समय मैं तुमसे मांग लूंगा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मेरा वचन है कि मेरे राजमहल के द्वार आपके लिए 8 प्रहर खुले हुए हैं। कुछ समय बाद महर्षि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के भरे दरबार में पधारे। राजा ने उन्हें पहचान कर उनका खूब स्वागत किया और कहा, महर्षि, आपने बताया था यज्ञ के विषय में कैसी तैयारी चल रही है। विश्वामित्र ने कहा, राजा, बस मैं इसीलिए तो आपके पास आया हूं। बस यज्ञ की तैयारी पूरी हो गई है, थोड़े दान की आवश्यकता है। और समस्या यह है कि मुझे लग नहीं रहा कि मैं तुमसे मांगूं और तुम वो दान मुझे दे दोगे। तो उसने कहा कि अरे ऐसा कैसे हो जाएगा, वचन दिया है, आप मांगिए, मैं अपना प्राण दे सकता हूं आपको। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, ठीक है, अब भाई इतना ही विश्वास दिलाते हो तो मांगने का साहस कर लेता हूं, हालांकि मुझे भरोसा अभी भी नहीं है। राजा ने कहा कि आप मांगिए। विश्वामित्र ने कहा, तो सुनो राजन, मुझे दान में तुम्हारा सारा ऐश्वर्य, तुम्हारा सारा धन और तुम्हारा पूरा राज चाहिए। महर्षि ने जो ये मांग की, इस पर सब अचंभित थे, सब दुखी थे और सबको लगता था ये ना माने जाने वाली मांग है। सन्न राज्यसभा में प्रसन्न मुख राजन ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ही सामान्य चीज मांगी आपने महर्षि। मैं इस भरी राज्यसभा को और इन पंच तत्वों को साक्षी करके इसी क्षण आपको अपनी पूरी संपत्ति, अपना समस्त राजपाट दान करता हूं। महर्षि ने चकित होते हुए कहा, वाह राजन, ऐसा दान तो केवल तुम दे सकते हो। पर शास्त्रों में एक बात कही गई है कि दान का संकल्प बिना दक्षिणा के नहीं होता, दान के साथ कुछ दक्षिणा देनी पड़ती है। तो अब तुमसे दक्षिणा की भी अपेक्षा है। राजा ने कहा, बिल्कुल, मैं भी सहमत हूं, मानिए आप क्या मांगते हैं। बोले, 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में मिले। राजा ने अपने खजांची से कहा, सुनो, अभी 1000 स्वर्ण मुद्रा लेके आओ। खजांची उठने को हुआ तो विश्वामित्र ने उसे बढ़ जाके, बैठ जाओ, अब तुम्हारा राजा मैं हूं। कुछ ही क्षण पहले तुम्हारा राजा इस पूरी पृथ्वी का सारा राजपाट मुझे दान कर चुका है, और दान दी हुई वस्तु में से दान लेकर दान क्या करना। महाराज बोले, क्षमा करिए महर्षि, मैं भूल गया था। मैं संध्या तक आपको 1000 स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा के रूप में दे दूंगा। महर्षि ने कहा, ठीक है, लेकिन शाम तक यदि मुझे दक्षिणा न दे पाए तो मैं तुम्हारा दान तुम्हें वापस लौटा दूंगा। चिंता में पड़े हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा, जिन्हें कहानियों में और शास्त्र में शैव्या भी कहा जाता है, और अपने छोटे पुत्र रोहित